अचानक क्या हो गया जो तुम रोकी के लिए मना कर रहे? हाँ छोरे, तू तो रोशनी से बहुत प्रेम करे है ना, फिर अचानक? मैं रोशनी से रोका नहीं, सीधा ब्याह करा। भाई जी आप ठीक तो हो ना भाई जी? रोशनी, ए रोशनी, छोरी जल्दी आ, अपने सास के पैर छू। अरे कहवे ना, माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करे है। 4 दिन के बाद तू कल्याणी के घर बहू बन के जा रही है। तेरी और नील की शादी है। आजा आजा जल्दी से पैर छू। जाना छोरी, पाँव छूले सास के। खुश सौभाग्यवती हो। वैसे तो हम इनका रोका करने वाले थे, फिर सबने सोचा कि इतने सालों से इन दोनों का रिश्ता तय है, तो क्यों ना हम सीधे सीधे ब्याह ही कर देवे। वैसे भी ये दोनों पूरा दिन एक साथ ही रहे, और ऐसे में जल्द से जल्द ब्याह कर देने में ही समझदारी है। अरे छोरी तू रुक। वैसे तो बहुत कम समय था हमारे पास, इसलिए ठीक से तैयारी भी ना कर पाई, पर अब मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी इकलौती बहू के लिए कुछ कमी ना रह जाए। और ये सब ना नील की ही पसंद है। अरे वाह, ये ले रोशनी, शगुन का लहंगा। देख छोरी देख, कितनी सुंदर चुनरी आई है तेरे सासरे से। अरे धन भाग हमारे। क्या बात कह दी बात तूने, हमारे भाग्य तो है इधर ने, पर यहाँ का भाग्य तो ये देख। कितना बड़ा छेद है ना, हो गया अब शगुन। आप भी देख लो भाभी जी, शगुन। हे नीलकंठ, इतना बड़ा अपशगुन, वो भी ब्याह के पहले काम में। ऐसा होना ना चाहिए था। ना ना कल्याणी, मन में वहम ना रख। अरे ये तो सब इंसान के बनाए हुए चीज है, जल्दबाजी में देखा नहीं होगा उसने। माँ, एक बार जब अपशगुन हो जाता है ना, तो अपशगुन ही कहलाता है। और चुप रह, कोई अपशगुन नहीं है। अरे
छोरों को जनानियों के कपड़ों के बारे में क्या पता है? हा? नहीं देखा होगा बेचारे ने। हाँ हाँ, अब कमो, अब चाची जी ठीक कह रही है। चलो यो सब छोड़ो, यो देखो, ये हमारी बहू के कानों में झुमके कैसे लगेंगे? ले माँ, एक और अपशगुन है। हो गया। मोती ढूंढ लेती, मोती महंगा होगा। मोती गिर गया। हाँ? हे भगवान, एक और अपशगुन। चाची जी, हमारा मन तो बहुत घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ब्याह करने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो और ईश्वर हम सबको संकेत दे रहे हो, क्योंकि एक के बाद अपशगुन, एक के बाद अपशगुन। ना ना, मैं भी कितनी बावली हूँ। अब किस्मत का लिखा कौन टाल सके हैं। जी वो सब तो बेकार की बातें हैं। हाँ, यो सब छोड़ो। चाची जी, यो लीजिए, शगुन की हल्दी है। वैसे तो मैंने नील से कहा था कि हल्दी ब्याह के दिन ही ले जावे है, पर जिद करने लगा, इसलिए हमारे से ये लेप बनवा लिया। लीजिए। और पट्टी खोल के देख चोटी को या नहीं। उसे मेरे जख्म देखे नहीं जाते, रोज रोज लेप लेके चला आता है। अब बस जल्द से जल्द सुरेंद्र भाई जी ठीक हो जावे। वैसे तो इतनी अच्छी खुशखबरी सुन के उनके शरीर में अपने आप ताकत आ जाएगी। एक मो, माँ, खड़ी क्या है? जा जल्दी से मिठाई लेके आ। अरे समधन का मुंह तो मीठा करा। माँ तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। अरे भाभी जी का तो मुंह मीठा कराना बनता है ना, क्योंकि भाभी तो यह दिन का सपना कई दिन से देख रही थी ना, है ना भाभी? लाऊं? कितना अपने मन को रोको और कितना मजबूत रखो। अब और अपने आप को नहीं रोक सकती मैं। अब जब इतने सालों बाद ये बात खुली गई है तो क्या एक माँ का अपनी बेटी का हालचाल जानना गलत होगा? और मैं खुद को क्यों रोक रही हूँ? जब तकदीर खुद मुझे ये मौका दे रही है, मैं क्यों रोक रही हूँ अपने आप को अपनी बेटी के पास जाने से? क्यों? डीजे का फोन। हेलो, हे डीजे। आज तुम्हारा कंपटीशन था ना? हाँ डीजे। सब अच्छे से हुआ ना बेटा? डीजे, जिंदगी हमेशा हैरान क्यों कर देती है? समझिए आज भी ऐसे ही कुछ हुआ। बट एनीवेज, मैं जल्दी वापस आ रहा हूं। करनाल के किस्से करनाल में ही रह जाएंगे। लेकिन बेटा, एक किस्सा कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो मकसद जिसके लिए तुम करनाल गए थे, वो अब भी तुम्हारे साथ है। शायद भगवान की यही इच्छा थी कि तुम्हारे जरिए मैं अपनी बेटी से मिलूं। मेरा मतलब है कि
तुम मेरी बेटी को ढूंढकर पता करो कि वो कैसी है। ठीक तो है ना? पढ़ाई तो कर रही है ना? उसे मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस उसके बारे में पता लग जाए, उसका हाल चाल जान लो तो एक माँ के दिल से बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे नहीं लगता डीजे कि अपनी बेटी के बारे में जानने से एक माँ का मन का बोझ कम होगा। मतलब मेरा मतलब है डीजे, अगर मैंने आपको 2 बातें अपनी बेटी के बारे में बता दी तो उसके बाद क्या? आप अपने आप को रोक पाओगी और जानना चाहोगी ना? डीजे, ये किस्सा सबको सिर्फ दुख देगा, खासकर आपको। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, मैं आपको दुखी। तो सबकी भलाई इसमें ही है कि हम सब इसे भूल जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं 1 मिनट के लिए मैं क्या सोचने लगी थी। तुम जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके अपनी डीजे के पास आ जाओ। हाँ डीजे, बाय। ये क्या हो रहा है? हाँ? और ये बैग क्यों पैक कर रही हो? तो और क्या करूं मॉम, वैसे भी कंपटीशन तो हार ही चुकी हूँ। I'm really sorry मॉम, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं जीत नहीं पाई, आपका ड्रीम पूरा नहीं कर पाई। इनफैक्ट आई थिंक मैं आपकी बेटी कहलाने के ही लायक। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने आप पर डाउट कर रही हो, और वो भी उस एजे की वजह से। होगा वो अपने घर का आकर्ष जयसिंह, पर तुम भी मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। डोंट वरी, हम इस कंपटीशन में वापस आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। शायद आप सही कह रही हो, हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक कि हमें पूरी फैमिली को बता देना चाहिए कि रोशनी ने क्या किया। वो डांस किया, अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल पाएगी। भाभी, वो आप चॉकलेट खाओ ना, किसमिस बादाम वाली जो मुंह में डालते ही घुल जाए। भाभी वो चॉकलेट दी है, क्या था ना, मैं रसोई में गई थी, सिर्फ चीनी है। पर कम्मो, तुझे मिठाई क्यों चाहिए? हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। कुछ भी को है, या छोरी बहुत किस्मत वाली है। बाप अभी खाट से उठा भी नहीं है, 4 दिन बाद रोशनी का ब्याह है। सही कहा आपने चाची जी, बहुत किस्मत लेके पैदा हुई आपकी रोशनी। पर क्या आपको पता है कि ऑपरेशन के पैसे वो कहां से लाई? मुझे याद आया, वो चॉकलेट ना वहां पर रखी है, वो वहां रखा है ना बॉक्स में, जाकर ले आओ। हाँ, देना छोरी, ये तेरा हाथ बढ़ा के निकाल ले। इम्पोर्टेंट है। ये रहा। पर ये छोरी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? हाँ चाची जी, मैं कम्मो, दीदा तुमको याद कर रही होगी मिठाई के लिए। अब ट्विंकल से तो बातें होती ही रहेंगी। कोई बात नहीं, तो अपनी मम्मी के बात कर ले, मैं आऊँ अभी, बताइए, याद रखिए, मैं भूल जाऊँ बाप। What is wrong with you, mom? आपने मुझे चाची जी से सच कहने क्यों नहीं दिया? तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, भगवान इतने पार्शियल कैसे हो सकते? मॉम, नील ने खुद रोशनी को वहां डांस करते हुए देखा, फिर भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली। नील जिस तरह डांस से नफरत करता है, रोशनी ने कैसे उसे मैनिपुलेट कर लिया?
इसी तरह रोशनी अपने फैमिली को भी मना लेगी। इसलिए हमें जो भी कुछ करना है सोच समझ के करना है, समझी? आपके कहने पर मैंने कह दिया था कि वो लड़की मर चुकी है, और आप है कि बिना पैसे दिए वहां से निकल गई। मैं कौन सा भाग रही हूँ जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अगर तुम्हें ये लग रहा था कि तुम मुझे डराकर अपनी मर्जी मुझ पर थोप सकते हो तो तुम बहुत गलत हो। एक रात में काफी कुछ बदल गया। चाय लाई हूँ आपके लिए। रूम में आना मना है ना, तो सोचा आप डोर नॉक करके डिस्टर्ब कर दूं। आप मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे और मेरा इतना अच्छे से ट्रीटमेंट कराया ना, तो मैंने सोचा इसके बदले आपको थैंक यू बोल दूं। ये रेवा ने भेजा है। क्या? हाँ ये रख लीजिए, रेवा ने भेजा है। यो क्यों हो रहा है? मने एक छोरी मेरे दिमाग पर कैसे अभी हो सका है? न चाहते हुए भी पिशाच की तरह पीछा ना छोड़ रही। हाँ मैंने कहा ना कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आपके कहने पर मैंने कह दिया था कि वो लड़की मर चुकी है, और आप है कि बिना पैसे दिए वहां से निकल गई। मैं कौन सा भाग रही हूँ जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ये क्या है? ये तो मैं भी तुझसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है और क्या चाह रही है तू मुझसे? हैं? ले भाभी, स्पेशल मौके पे स्पेशल मिठाई चॉकलेट है, किशमिश बादाम वाली। ऐसे भाभी 4 दिन बाद तो तू सास बन जाएगी है। इस दिन का तो तुझे कितना इंतजार था ना, तू तो फुल्ली ना सवारी होगी। ले आप मुंह मिठा कर ले। ले माँ तू भी कर ले। हाँ कम्मो, खुश तो मैं बहुत, और क्यों ना होंगी। आखिर हमारे इकलौते राजकुमार का ब्याह जो होने वाला है, वो भी एक ऐसी छोरी के साथ जो पूरी दुनिया में दिया लेके ढूंढो फिर भी ना मिलेगी। रोशनी, छोरी एक बात कहनी थी। अब तू ना यो 2-4 दिन नील से ना मिलना। अब तुम दोनों पति पत्नी बनने वाले हो, तो ये बचपना छोड़ना पड़ेगा। और नील भी जब तक इस घर का दामाद ना बन जावे, वो यहाँ पर नहीं आवेगा। इस कारण तो मैंने उसे आज भी ना आने दिया। छोरी, अब तुम दोनों की जिंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली है। जी चाची जी। मैं तो पहले जान से मार देता हूँ।
इसलिए मैं तुझसे ब्याह कर रहा हूं, ताकि तेरी बची हुई जिंदगी का हर दिन हर रात मैं तने ये एहसास दिला सकूं कि अगर मैं तने जान से मार देता तो ही बेहतर होता तेरे लिए। फिर हमारा प्यार इतना कमजोर था कि घुंघरों की आवाज में दब गया। घुंघरों की आवाज में दब गया। नील, नील, ये सब चल क्या रहा है? तो आखिर चाहता क्या है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ तो बोल। नहीं देख, तेरी खामोशी नहीं समझ पा रही हूं मैं। वो चाहता क्या है? तू जानना चाहते है मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरी बंदूक की गोली तेरे सर में उतर जाए। मैं चाहता हूं जलते हुए दुपट्टे में तू जल के राख हो जाए। ये चाहता हूं मैं। तो तेरे जान से मार देना चाहता हूं, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए मैं तुझसे ब्याह कर रहा हूं, ताकि तेरी बची हुई जिंदगी का हर दिन हर रात मैं तने ये एहसास दिला सकूं कि अगर मैं तने जान से मार देता तो ही बेहतर होता तेरे लिए। कोई नफरत क्यों? फिर हमारा प्यार इतना कमजोर था कि घुंघरों की आवाज में दब गया। घुंघरों की आवाज में दब गया। क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा? क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा? ना रोशनी, कुछ ना रहा। तू बस ये याद रखियो कि सब कुछ खत्म करने वाली तू है। तुझसे पहले भी कहा था ना कि मैं इस राउंड के बाद पीछे हट जाऊंगी। अच्छा, और आकाश तुझे पीछे हटने दे। ऐसा क्यों कह रही है टुनकर? आकाश जी ऐसा क्यों करेंगे? उनका मुझ पर क्या अधिकार है? 2.5 लाख रुपए देकर उसने तुझे डांस करवाया, और अब ये मत कहना कि तुझे पता ही नहीं था कि इस राउंड को जीतने पर असल में कोई प्राइस मनी थी ही नहीं। रोशनी को अपने नाच गाने में घसीटने की हिम्मत कैसे की?